बोलिए विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, जब गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हो गया तो सारे देवता बोले शिव जी से कि हमें रिसेप्शन दो, कुछ लड्डू खिलाओ। तो भोले बाबा ने क्या कहा, देखो भाई, रिसेप्शन तो मेरे पास लड्डू तो है नहीं है, मेरे पास तो भांग धतूरे के लड्डू हैं। तब राजा इंद्र बोले कि महाराज, आपने हमारे ऐरावत हाथी का गणेश जी के लिए सिर लगा दिया, इसलिए हमारे यह पुत्र पुत्र वधू कहलाए, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस विवाह उत्सव को मनाएं। तो शिवजी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव ने विवाह उत्सव मनाना शुरू कर दिया। सभी देवी देवताओं को बुलाया गया और वहाँ पर पराशर मुनि के शिष्य वामदेव भी आकर बैठ गए, जिनकी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी। और विवाह उत्सव में क्रोच नाम के गंधर्व को बुलाया गया नाच गान के लिए। वह अपनी मंडली समेत आया और नाच गान करने लगा। नाचते नाचते उसकी उंगली, जो वामदेव की लंबी दाढ़ी थी, उस दाढ़ी में लग गई। वामदेव तो क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि क्या तू चूहे की तरह उछल उछल फुछल कर रहा है, जा तू इसी समय से चूहा बन जा। जैसे चूहे का वरदान दे दिया तो वह क्रोच नाम का गंधर्व चूहा बन गया। वह चूहा पराशर ऋषि के यहाँ पहुंचा और जैसे पराशर ऋषि के शिष्यों ने देखा तो शिष्यों में भगदड़ मच गई, ये क्या है। तब पराशर ने उस गंधर्व को, उस चूहे को, जो गंधर्व था वो चूहे रूप में था, उसको ब्रह्मास्त्र में फांसा और फांस कर पूछा, क्या है जी। तब उस चूहा ने अपनी सारी कथा सुनाई। तब पराशर ने उस चूहे का कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए गंधर्व का, तो गणेश जी को बुलाया और गणेश जी महाराज अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ आए और कहा, प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। उस चूहे ने कहा, प्रभु अब मेरा उद्धार कीजिए। चूहे का शरीर में मेरा कैसे बनाया होगा, क्यों बना होगा। गणेश जी ने कहा, शरीर से तो तू चूहा ही रहेगा, क्योंकि ऋषि का श्राप मेटा नहीं जा सकता है, इसलिए तू शरीर से तो चूहा रहेगा, इसके बदले में कोई और वरदान मांग ले, चूहा तो भाई तू रहेगा। तो चूहों ने कहा, महाराज यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने चरणों का दास बना लो, सदा अपने पास रखने का
और अपना खासम खास बना लूं। आपके चरणों का दास बनना चाहता हूं। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है, आज से तेरे पर चढ़कर मैं सवारी करेंगे, तुझे सवारी गाड़ी बनाते हैं, सवारी चूहा, और तुझ पर सवार होकर हम चलेंगे। तब तो मैं ऐसा कहा तो चूहा घबरा गया, कितने मोटे तगड़े गणेश जी, और बोला, महाराज, चूहा बोला गणेश जी महाराज से कि महाराज, आप तो खुद इतने मोटा ताजा है, इतने पर दो दो घर वाली हैं, मैं तो पिचक जाऊंगा, कहाँ बचेगा मेरा शरीर, मैं तो पिचक जाऊंगा। गणेश जी ने कहा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, कोई बात नहीं, जब हम सवारी करेंगे तो तेरा जो ताकत है, शक्ति है, हमसे 100 गुनी ज्यादा हो जाएगी, और मेरे साथ तेरी भी पूजा होगी। उसी समय गणेश जी महाराज को सवारी मिल गई। तब सभी देवता ताली बजा बजा कर और झूम झूम कर नाचने लगे, और तुम भी नाचो और हम भी नाचे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, और माथे पे सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए, सफल करो सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। इस प्रकार हम समस्त धर्म प्रेमी जन पूजा करें, आरती करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, यह 3 बार करें। आरती को लेकर जल छिड़कें और सब जगह जल छिड़कवाएं आरती का। शंख की पूजा करने के बाद शंख को भरकर और घर में छिड़कें। वास्तव में जो आपका वास्तु दोष होगा उससे हट जाएगा। फिर आरती लेवें और आरती से प्रार्थना करें और भगवान की प्रार्थना करें, फिर संतों की प्रार्थना करें, सभी की प्रार्थना करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं, वह सामान नहीं देखते हैं कि भक्त ने हमें कितना सामान चढ़ाया है, लाखों का, हजारों का, करोड़ों का या 1 रुपया का। भगवान सिर्फ भक्तों का भाव हो देखते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास करें
अपने सम्मान को ना देखते हुए अपने ज्ञान को देखते हैं। भक्त जब चरणों में गिर जाता है भगवान की, तो मेरा अनुभव है उसको भगवान उठाएंगे। जब भक्त भगवान के चरणों में गिर पड़ेगा तो मेरा ऐसा विश्वास है तो भगवान स्वयं भक्त को उठाएंगे। और उस समय उठाना पड़ेगा जब आप विश्वास से भगवानों के चरणों में गिर जाएंगे तो भगवान को निश्चित आपको उठाना पड़ेगा। आपका सोया हुआ भाग को जगाना पड़ेगा और आपके हृदय में जो मैल है उसको मिटाना होगा। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, इस तरह गृहस्थ के जीवन में मंदिर बनाकर पूजा करो, पूजा करो, लेकिन ऋषियों 6 मिनट की गृहस्थों को कौन सी पूजा करनी चाहिए यह ध्यान रखना। मैंने मंदिर में जाकर प्रार्थना करने तक की विधि बताई, ये पूजा की विधि बताई। कौन कौन सी बताई? तिलक करते समय, पूजा करते समय आप भगवान को पूजा करो, तिलक लगाओ, निवेद्य लगाओ, यह भगवान का सम्मान है। गुरु की पूजा के बाद हो रही बात वह सच्ची बात है। गुरु की पूजा के बाद अगर गुरु जी से बात हो वह बात सच्ची है। मान लो आपने गुरु जी आए और आपने पानी पिलाया, भोजन प्रसाद कराई, यह आपने सम्मान किया और गुरुजी इतने सम्मान करने पर चले गए तो आपकी बात तो नहीं बन पाई। आपकी बात कहाँ बनी? इसलिए अगर आप उन्हें रोकेंगे तो रोकेंगे, सम्मान ज़्यादा करो या कम करो या खाली जल पिलाकर सम्मान कर दो या यथा योग सम्मान कर दो, जैसा व्यक्ति हो, जैसा उसका मन हो, जैसा समय हो वैसा सम्मान करना चाहिए। लेकिन सम्मान से बातें नहीं हो पाएंगी। पूजा में 2 अर्थ हैं। जैसे किसी को जानकर प्राप्त करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। क्या है? किसी को जानकर प्राप्त कर लेना, यह सबसे बड़ी पूजा है। विद्यालय में 9 महीने में जाकर पढ़ाई करता है, पर वह परीक्षा को दिनों में तो पढ़ाई उसकी होगी नहीं। परीक्षा के दिन में तो सिर्फ परीक्षा ही होगी। तेरा यही तो मुझे यही बताना है। सूर्य बोले ऋषियों, इससे पहले मैं तुम्हें भगवान की लीलाएं का वर्णन किया। ध्यान देना, 6 मिनट की पूजा जब आप शिव के उन असुर लीला के श्रृंगार की पूजा सुन लोगे और जब 11 रुद्र अवतारों की पूजा हो जाएगी, 11 रुद्र अवतारों की कथा हो जाएगी, तब मैं 6 मिनट की पूजा सुनाने के लिए बताऊंगा। तब तक आप धैर्य रखना, आपको धैर्य रखना होगा। पहले अवतारों की कथा होगी, इसके बाद आपको 6 मिनट की पूजा बताया जाएगी। मात्र 6 मिनट की पूजा।
गृहस्थों के लिए जो शास्त्रों में वर्णन किया है 6 मिनट की पूजा, वह सब आपको बताई जाएगी। जैसे भगवान के कई अवतार हुए, ऐसे भगवान शिव ने कई अवतार लिए। उन्होंने राक्षसों का संहार किया, भक्तों का उद्धार किया। कौन कौन से भगवान के अवतार हुए, कैसी कैसी लीलाएं हुई, बहुत सुंदर कथा आपको सुनाना है। तारका नाम राक्षस का, तारकासुर का, उसको तारका था, तारकासुर भी कहते उसके लिए, उसको भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने उसका जब संहार कर दिया, तब उसके जो पुत्र थे उन्होंने जिनका नाम था ताराश, कमलाश और बिंदुमाली, जब माता ने बताया कि तुम्हारे पिता को शिव जी के पुत्र ने मार डाला, क्या तुम इसका बदला ना लोगे? लोगे कि नहीं लोगे? तब उन्होंने तीनों भाइयों ने, तारकासुर के तीनों लड़कों ने घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी बोले, बेटे वरदान मांगो। तो उन लड़कों ने कहा कि हम अमर और अजर होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ, जो आया है सो उसको जाना ही पड़ेगा। इसके बदले तो मृत्यु का कोई और वरदान मांग लो। तब वे बोले, एक काम करो, तीनों बिंदुमाली वगैरह बोले, तो एक काम करो, मेरे 3 नगर बनवा दो। कितने? 3। कैसे कैसे? एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, 3 नगर बनवा दो। तीनों नगर 1000 वर्ष बाद मिलेंगे। कितने बाद? तीनों नगर जब 1000 वर्ष बाद मिलेंगे, उस समय बादलों की घटा छाएगी, तो वह नक्षत्र होगा। कौन सा? पुष्य नक्षत्र। तब शक्ति से बने रथ पर शिव जी अग्निबाण चढ़ाएं। देखो कितनी कठिन बात बताई कि शक्ति से रथ बनाए, उस पर अग्निबाण चढ़ाएं, तब जाकर मेरी मृत्यु होगी। 1 वर्ष बाद जब तीनों नगर मिलेंगे, बादल की घटा छाएगी, पुष्य नक्षत्र होगा, और शिव जी शक्ति से रथ तैयार करके अग्निबाण से मुझे मारे तो मेरी मृत्यु हो। इतना कठिन वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया, एमएस्तु, ठीक है, वरदान दे दिया। और ब्रह्मा जी ने वरदान तीनों राक्षसों को जैसे दिया, तो तीनों राक्षसों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो सारे देवताओं के सिंहासन छीन लिए। इंद्र आदि देवता घबरा कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। शिव ने कहा, इसकी मृत्यु 1000 वर्ष बाद देवरथ पर चढ़ के मैं सवारी बनकर अग्निबाण चढ़ाऊंगा, और आकाश में ब्रह्मा के बनाए तीनों नगर जब एक साथ मिलेंगे, तब जाकर उनकी मृत्यु होगी। सूर्य कहते हैं ऋषियों, जैसे शिव जी ने कहा,
तो देवताओं ने देवरथ को तैयार करा, देवरथ को तैयार किया। 1000वां वर्ष जैसे शुरू हुआ, तीनों नगर मिलेंगे, तुरंत ही वे अपने अग्निबाण से परास्त कर देंगे। ऐसा जब कहा तो सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने देवरथ तैयार किया, पशु घोड़े बने और 4 घोड़े बन गए। देवता बने, पशु घोड़े बन गए और रथ बन के तैयार हो गया। 1000 वर्ष जैसे ही हुए, तीनों नगर मिले, तभी भगवान शिव ने उसी समय घटा छाई और पुख नक्षत्र लगा। भगवान शिव ने शिकारी का रूप बनाया। क्या का बनाया? शिकारी का रूप बनाया और रथ पर चढ़कर तुरंत अग्निबाण चला दिए और तीनों नगर जलाकर भस्म कर दिए। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। सब देवताओं ने जय जयकार की, क्योंकि तीनों नगरों को शिव जी ने जलाया है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार नगर को पुर कहते हैं। जब 3 है तो त्रिपुरारी, 3 नगर जाए तो त्रिपुरारी, और तीनों राक्षसों को मारा। उसी दिन से शिव जी का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। और रूप है जो पशुओं की तरह, जो देवताओं ने पशुओं का रूप धारण किया, शिव जी ने उसी की रस्सी पकड़कर चलाया शिकारी। और जो नाक में डालकर रस्सी डाली जाती है, उसी रस्सी को पास कहते हैं। पास माने बांधने वाली। भगवान ने पास विमोचन किया है, उसी दिन से भगवान का नाम पशुपतिनाथ हो गया। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपति पास, क्योंकि सभी देवता पशु बने और शंकर जी शिकारी बने और उन पशु को नाक में छेद कर रस्सी बांध के चलाया। ऐसे उनको तीनों राक्षसों का संहार किया। आपको शायद मालूम है, यह नेपाल की राजधानी काठमांडू और इसी राज्य में धानी देवरथ बना था, और कुछ दूरी में काठमांडू ही रथ पर चढ़ के भगवान ने पशुओं को नाथा था। पशुपतिनाथ जी बने हैं। और आज भी पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में है और परम विख्यात है। ऐसे ही एक दूसरा राक्षस मैदानव हुआ। कश्यप जी की धर्मपत्नी से एक धर्मपत्नी का नाम था कश्यप की तनु। क्या नाम था? कश्यप की धर्मपत्नी का नाम तनु था। उसके मय नाम का एक राक्षस पैदा हो गया, लेकिन उसने भजन करके भगवान शंकर को मना लिया और प्रार्थना की कि मैं भले राक्षस कुल में हूँ, मेरा मन शिव जी विरोधी होगा, इसलिए पैदा हुआ कि मैं शिव विरोधी हूँगा। और प्रार्थना की कि शिव जी का पुजारी बन जाऊं। और महादानव हुआ और जब शिव जी से प्रार्थना की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, महादानव तू जाके पाताल का राजा बन जा। उस मय ने पाताल में जाकर मय की कन्या
नागों की कन्या से विवाह किया और उससे एक कन्या पैदा हुई। और इस संसार में उसका गान गान किया जाएगा। यह शंकर जी ने वरदान दिया, जा पाताल में जा, नाग कन्याओं की कन्या से एक पुत्री पैदा होगी जिसका गान सारा संसार करेगा। और उस कन्या का नाम लेने से सौभाग्यवतियों का सौभाग्य अटल रहेगा। मैं दानव की बेटी का नाम क्या होगा? मंदोदरी। रामचरित के बाल कांड में तुलसीदास जी ने मंदोदरी का परिचय देते हुए कहा, मैं तनवा मंदोदरी नामा, परम सौंदर्य नारी ललामा। मतलब इतनी सुंदर नारी हुई, बहुत विश्व सुंदरी, जिसका नाम लेने से सौभाग्यवतियों का सौभाग्य हमेशा अटल रहता है। माया दानव की बेटी मंदोदरी जो परम सुंदरी थी, आज की सुहागिन स्त्रियां उसका नाम लेकर फल प्राप्त करती हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों और राक्षसों की कथा सुनाता हूं। अब अगली कथा अगले दिन बताऊंगा। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।